शेख अब्दुल्लाह कौन है? उन्हें जिन्नात के बारे में उतना कैसे पता है? लैला के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। शेख अब्दुल्लाह वह कौन है? फैजान ने उसे बताया कि कैसे शेख अब्दुल्लाह ने उसे लैला के बारे में चेतावनी दी थी, कैसे उन्होंने कहा था कि वह एक रौतानी जिन्न है जो उसकी रूह चाहती है। लैला के चेहरे पर डर छा गया। फैजान, तुम्हारे गाँव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, ये कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। फैजान हैरान रह गया। क्या मतलब? फैजान, मुझे लगता है कि वह शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वे उसे धोखा दे रहे थे? लैला, तुम मुझसे सच कह रही हो? लैला ने उसकी आंखों में देखा। हाँ फैजान, मैं कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम। फैजान इस पेचीदा स्थिति में फंस गया था। किस पर भरोसा करें, लैला पर या शेख अब्दुल्लाह पर? फैजान गहरी सोच में पड़ गया। दिमाग में कई सवाल चक्कर काट रहे थे। अगर शेख अब्दुल्लाह वाकई एक जिन्न थे तो क्या वे लैला के पिता के भेजे हुए थे, या वे कोई और थे जो उसकी मदद करना चाहते थे? लैला, अगर शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है तो उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़कामा? वे तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? लैला ने आहिस्ता से कहा। फैजान, जिन्नात की दुनिया में भी राजनीति है, जैसे इंसानों की दुनिया में। मेरे पिता के कई दुश्मन हैं जो उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह शेख अब्दुल्लाह उन्हीं में से एक हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरे पिता को कमजोर करना चाहते हैं। फैजान सोच में पड़ गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक तावीज दिया था जिसने तुम्हें दर्द दिया, क्या वह भी झूठ था? लैला ने सर झुकाया। नहीं, वह तावीज असली था। उसमें ऐसी आयतें थीं जो शैतानी जिन्नात को दूर रखती हैं। और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ फैजान, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी हूँ। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी होते हैं। मैंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया है फैजान, तुम्हारी वजह से। फैजान को लैला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लैला, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें सजा देंगे अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लाई, क्या यह भी झूठ था? लैला ने गहरी सांस ली। नहीं फैजान, ये सच है। मेरे पिता ने मुझे आखिरी मौका दिया है। अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लाई तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैला ने उदास होकर कहा। फैजान, मैं तुम्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी दादी का ख्याल रखा जाएगा। मैं अपने विश्वसनीय जितरात को भेजूंगी जो उनकी हिफाजत करेंगे। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे इस पर सोचना होगा लैला, मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। लैला के चेहरे पर निराशा दिखी। फैजान, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे पिता के जासूस हर जगह हैं, वे हमें देख रहे हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो लैला, सिर्फ थोड़ा सा। लैला ने अंततः हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है फैजान, लेकिन जल्दी करो, हम दोनों खतरे में हैं। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। लैला डर गई। वे आ गए। फैजान, मेरे पिता के जासूस, हमें जल्दी जाना होगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। फैजान ने बटुए को छुआ जो अभी भी उसकी जेब में था। शेख अब्दुल्लाह ने कहा था कि इसमें एक तावीज है जो उसे लैला के जादू से बचाएगा। लेकिन अगर शेख अब्दुल्लाह खुद एक जिन्न थे तो क्या यह तावीज भी एक जाल था? अचानक अंधेरे से एक आवाज आई। फैजान, वह तुम्हें धोखा दे रही है। यह शेख अब्दुल्लाह थे जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लैला चीखी। देखो फैजान, वह आ गया। वह मेरे पिता का जासूस है। शेख अब्दुल्लाह फैजान के पास पहुंचे। फैजान, वह झूठ बोल रही है। वह तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। फैजान हैरान रह गया। कौन सच कह रहा था, लैला या शेख अब्दुल्लाह? शेख अब्दुल्लाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैजान, जल्दी उस तावीज को फेंकते और आऊजू बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कहो। लैला ने फैजान का हाथ पकड़ा। नहीं फैजान, उस पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। फैजान ने दोनों को देखा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। सच क्या था? कौन उसका दोस्त था और कौन दुश्मन? अचानक एक और आवाज आई, एक बुजुर्ग की आवाज। फैजान, बेटे। फैजान ने पलट कर देखा। वहाँ कुछ दूरी पर उसकी दादी खड़ी थी। दादी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी दादी आगे बढ़ी। बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब तुम घर नहीं लौटे तो मुझे फिक्र हुई। लैला और शेख अब्दुल्लाह दोनों ही फैजान की दादी को देखकर हैरान रह गए। दादी ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। तो यह है वह जिन्नी लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने लैला की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर शेख अब्दुल्लाह की ओर मुड़कर बोली, और तुम जो खुद को इंसान बताते हो, तुम भी एक जिन हो, है ना? फैजान हैरान रह गया। दादी, अम्मी, आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई। बेटे, मैं उतनी भी अनजान नहीं हूँ। मुझे पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैंने तुम्हारी चिंता की और इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ फैजान। अल्लाह का कलाम हमें हर बुराई से बचाता है। शेख अब्दुल्लाह पीछे हट गए। उनके चेहरे पर डर का भाव था। लैला भी कदम पीछे की ओर ले रही थी। दादी ने आगे बढ़कर फैजान का हाथ थामा। चलो बेटे, घर चलते हैं। फैजान ने लैला की ओर देखा जो अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने सिर झुका लिया। फैजान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहा क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। फैजान ने अपनी दादी का हाथ कसकर थामा। मुझे माफ करो
लैला, लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता। दादी ने कुरान शरीफ ऊपर उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वे आयतें पढ़ती गई, लैला और शेख अब्दुल्लाह दोनों असहज होने लगे। उनके चेहरों पर दर्द का भाव आया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जब फैजान ने फिर से देखा तो लैला और शेख अब्दुल्लाह गायब हो गए थे। कुआं भी अब एक साधारण कुआं लग रहा था, बिना किसी अजीब रोशनी के। दादी ने गहरी सांस ली और कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाया। लो बेटे, अब सब ठीक है। फैजान दादी के साथ घर की ओर चल दिया, दिल में अजीब से एहसास के साथ राहत और दुख का मिश्रण। कई दिन बीत गए। फैजान अपनी दादी के साथ रहा, उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ गुम हो गया हो। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था, उसका कदम पुराने कुएं की ओर मुड़ गया। वह वहां गया, लेकिन कुआं अब एक साधारण कुआं था जिसमें पानी था। एक दिन जब वह मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसके गांव में नई थी, अमीना, जिसके परिवार वाले पड़ोसी गांव से आए थे। अमीना सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अलग तरह की सुंदरता थी, सादगी और नेकी की सुंदरता। धीरे धीरे फैजान और अमीना करीब आने लगे। कई महीनों के बाद फैजान ने अपनी दादी से कहा कि वह अमीना से शादी करना चाहता है। दादी खुश हुई। बेटे, अमीना एक अच्छी लड़की है, अल्लाह तुम दोनों को खुशियां दे। शादी तय हो गई और सारा गाँव खुशी से भर गया। फैजान का दिल शांत था, जैसे उसे वह चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। शादी के एक दिन पहले फैजान अपने कमरे में बैठा था, अपनी शादी के कपड़े देख रहा था, जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक परिचित आवाज जो उसके दिल को छू गई। फैजान वह चौंक कर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। कमरा खाली था। फैजान आवाज किसी दूर से आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने फौरन पहचान लिया, ये लैला की आवाज थी। लैला, तुम कहाँ हो? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई। फैजान, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक अच्छी लड़की से शादी कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। फैजान हैरान रह गया। लैला, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? मैं अपनी दुनिया में हूँ फैजान। मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे एक मौका दिया है अपनी गलतियों से सीखने का। मैं अब अल्लाह की इबादत करती हूँ तुम्हारी वजह से। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। लैला, तुम्हारा प्यार सच्चा था। एक लंबी खामोशी के बाद आवाज फिर आई। हाँ फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन हमारी दुनियाएं अलग है और कभी एक नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो अमीना के साथ। फैजान ने अपने आंसू पोंछे। शुक्रिया लैला, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहोगी।